नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं आया हूं साथियों 8 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्जाम। अभी जो पेपर हो रहे हैं ये पेपर ए जो है उसके लिए हो रहा है। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्जाम, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं कल के पेपर से, क्या क्या उनको फ़ायदा हुआ या जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनसे क्या उनको फ़ायदा देखने को मिला, सब कुछ। क्या नाम है आपका? सर मेरा सीमा पटेल। सीमा जी, कहाँ से हैं आप मैम? मैं बड़वा से सर। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा रहा। कितने मार्क्स आए आपके? सर वो तो नहीं बता सकती मैं अभी। चलिए, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य की, तो वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और ज़्यादा डीपली तो नहीं आ रहे हैं? नहीं सर, एकदम बढ़िया अच्छे से पेपर गया और एकदम अच्छे से क्वेश्चन आए सर। इसके बाद जैसे पोषण एवं स्वास्थ्य में कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद हैं आपको? सर अभी तो हर बार हटे अंदर से थोड़ी सी तो। अच्छा, जैसे कोई टॉपिक्स वगैरह याद होंगे जहाँ से क्वेश्चंस वगैरह आए? टीकाकरण पे भी थे, पंचवर्षीय योजनाओं पे भी थे। जैसे कि टीकाकरण में भी सपोज सन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि बेसिक क्वेश्चन? सन से नहीं थे, बेसिक थे सारे। हाँ। इसके अलावा और कोई से टॉपिक आपको याद आ रहे हैं? क्योंकि आपके थोड़े से याद करने से आगे की जो लाखों हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनका भला हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग पे आप जोर डालिए, कहाँ से क्वेश्चन थे क्या? सर गर्भवती धात्री महिलाएं जो इन पे भी क्वेश्चन थे, अच्छे बेसिक क्वेश्चन थे। मतलब ऐसे कोई ज़्यादा मतलब दबाव नहीं जैसे ये करके करना पड़ा, मतलब बढ़िया से मतलब बन रहे थे वहाँ पे, है ना? अच्छा, इसका वजह से कि शिक्षा शास्त्र के अपने जो बाल विकास है, बाल विकास में किस तरीके क्वेश्चन, शिशु की देखभाल बाल विकास जो है किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं? सर शिशु की इस पे भी बाल विकास पे भी सर अच्छे क्वेश्चन थे सारे। मतलब बच्चों के थे जैसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों का, मतलब क्या प्री स्कूल के इस पे क्या करना है, मतलब ऑप्शन पढ़ के समझ में आ रहा था? हाँ हाँ सर, सारे समझ में आ रहा था बढ़िया, मतलब अच्छे। इससे तो कुछ जैसे कि कोई जीन पियाजे वगैरह या कुछ ऐसी जो अपने जो दर्शन के कुछ विशेषकर है उनके संबंध में कुछ नो सर, नहीं टोटल मतलब इस पे मैथ्स और रीजनिंग कैसा रहा? सर थोड़ा था, ठीक था मैथ्स से तो। कुछ कुछ टॉपिक याद है कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन बने? हाँ सर, मैथ्स में थे थोड़े से, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन थे वो तो मैथ्स के। टॉपिक वगैरह याद है कुछ? सर मैथ्स के परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि औसत वगैरह? हाँ सर औसत था। चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज कुछ? नहीं सर, चक्रवर्ती साजन वो डीआई आई थी गोले वाली या ऐसी कुछ भी ऐसी? नहीं वो है। था कि मतलब होगा पर नहीं थे वो। अच्छा, वो जैसे क्रम कि वाले थे, एक के बाद मतलब दूसरा क्रम कौन सा आएगा। ABCD ऐसा कुछ ऐसा? ओके ओके। अच्छा, इसके बाद जैसे कि मैम यदि मैं आपसे पूछूं मैनेजमेंट के विषय में, तो मैनेजमेंट में कहाँ से, जैसे कल के उसमें संचार नेतृत्व तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो आज कहाँ से ज़्यादा? सर संचार इस पे ज़्यादा नहीं थे, मतलब हर एक बेसिक पे अलग अलग जैसे थे कि जैसे गर्भवती महिला है इन पे एक अलग था, टीकाकरण पे एक अलग था, सब मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप मतलब बढ़िया थे सब क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अपन बात करते हैं कंप्यूटर वगैरह की, तो कंप्यूटर बेसिक आया कि जैसे कि टेक्निकल आया थोड़ा सा? नहीं सर बेसिक था। हाँ जैसे कोई की वगैरह कुछ पूछी गई उसमें? हाँ, नहीं की वगैरह नहीं, शॉर्ट की वगैरह कुछ भी ऐसा? नहीं, basic ST जैसे कल HTML वगैरह से क्वेश्चंस थे, आज हैं? नहीं सर ऐसे नहीं थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? श्रीमती शकुंतला भूरिया सर। मैम कहाँ से हैं आप? मैं जहाबाद जिला के रानापुर विकासखंड से हूँ। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो मैम आपका एग्जाम कैसा गया? अच्छा रहा सर जी। जैसे कि मार्क्स वगैरह बता पाएंगे आप कितने आए आपके? ज़्यादा नहीं आया सर, 144 है। 144 भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स है 144। अच्छा, जैसे कि हम बात करें ओवरऑल एग्जाम की, तो जैसे कि मैं सेक्शन वाइज बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पोषण एवं स्वास्थ्य की, क्योंकि ये एक ज़्यादा नंबर का विषय है। तो इसमें कितने क्या क्वेश्चंस आपसे ऐसा है कि भाई देख कर बन रहे हैं या ईजी हैं या कहीं ना कहीं हमें सर सोचना पड़ा? सर इजी ऐसा लगा सर जी। मतलब जो आपने पढ़ा ऑनलाइन कहीं से प्रिपरेशन किया आपने? विनर से? क्या बात है मैम। मार्च से मतलब जनवरी से अभी तक ही पढ़ा सर, 1 महीना ही पढ़ा। अच्छा, तो जैसे कि जो भी सपोज आपने पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा या यूट्यूब पे पढ़ा, तो कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा देखने को मिला? हाँ, मिला ना सर, उसमें से तो आया सर। अगर नहीं पढ़ते तो कर नहीं पाती सर इतना। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, जैसे कि हमने यूट्यूब पे पढ़ा सर। अच्छा, जैसे कि मैम पोषण एवं स्वास्थ्य आप बता पाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बने? सर मैं अब नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, जैसे कि आप भी आ जाइए मैम आगे। क्या नाम मैम आपका? मेरा ज्योति सिसोदिया है। कैसा रहा मैम आपका एग्जाम? अच्छा रहा। कितने मार्क्स आए आपके? मेरे को 140 आए। अच्छा, जैसे कि आप टेस्ट पेपर वगैरह लगाए हैं कभी पहले? जो टेस्ट पेपर वगैरह कुछ भी नहीं लगाए। चलिए, ऑनलाइन कहीं से प्रिपरेशन किया आपने? नहीं, मैंने तो खुद से ही पढ़ा, बहुत बढ़िया मैम। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्जाम की बात करते हैं अपन, तो एग्जाम कैसा रहा? इजी था, मॉडरेट था? इजी था।
अच्छा, जैसे कि और सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज अपन बात कर लेते हैं, जो बाल विकास या जो पोषण स्वास्थ्य है, वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, बता पाएंगे आप? टीके से संबंधित है, फिर उधर बाल बच्चों के लिए भी है, और संचार से ज़्यादा है, प्रेशर से उससे। और कुछ टॉपिक वगैरह और याद हैं, जैसे कि जो अवस्थाएं होती हैं बालक की, है ना, वो वहाँ से कुछ? नहीं बताया, टीके से संबंधित ज़्यादा थे, और वो क्या बोलते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इस बार। अच्छा, कुछ जैसे कि जो विशेषता वाले क्वेश्चन है वो? नहीं, अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट से जैसे कि संचार हो गया, नेतृत्व हो गया है, इससे जो क्वेश्चंस था तो क्या बेसिक क्वेश्चन थे कि थोड़ा डीपली पूछे थे? नहीं, इजी क्वेश्चन थे सारे। और जैसे कल की शिफ्ट में जो हुआ था, स्टूडेंट बता रहे थे हमको कि सर ऑप्शन पढ़ के समझ में आ रहा था कि आंसर क्या होना चाहिए, तो क्या आज भी कुछ वैसी सिचुएशन थी? हाँ, अच्छा, और इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा नहीं पूछे थे, 2-4 क्वेश्चन ही कुछ थे। याद है क्वेश्चंस वगैरह टॉपिक? वही वो MSW, वो MS से मतलब थे, हाँ ऐसे थे। अच्छा, और इसके अलावा जैसे कि कुछ याद आ रहा है आपको क्वेश्चंस वगैरह जो आपने देखे हो वहाँ, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन? क्योंकि आपका थोड़ा सा यदि आप प्रेशर करेंगे दिमाग पे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट का भला हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था से ज़्यादा थे, और टीकाकरण से ज़्यादा संबंधित थे क्वेश्चन, और वो तर्क संबंधित। टीकाकरण में सन वगैरह तो नहीं पूछ रहे हैं सर? साइंस का तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो रीजनिंग और मैथ्स है कैसी रही, इजी थी कि थोड़ा? 4-5 क्वेश्चन ही थे, मैथ्स से ज़्यादा नहीं आए थे। सारणी रीजनिंग वाले, रीजनिंग के समीकरण वाले ऐसे थे, और मूलधन वाला भी एक ही क्वेश्चन था बस। जो औसत वगैरह आयुष से क्वेश्चन, कुछ साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एक क्वेश्चन आया था दिवाली से। और लाभ हानि परसेंटेज? नहीं, अच्छा, जैसे कि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन वगैरह, इससे श्रेणी वगैरह से कुछ क्वेश्चन, तो फिर रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन थे? वो डब्बे वाले कुछ क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था ऐसा, चित्र वाले कुछ क्वेश्चन? कुछ नहीं था सर। और इसके अलावा जैसे कि अपन बात कर लेते हैं जो एक्ट वगैरह होते हैं, वहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन? पता नहीं सर, याद नहीं आ पा रहा है। चलिए मैम, स्टूडेंट को कुछ सलाह देना चाहेंगे आज जिनका अभी पेपर है? इजी क्वेश्चन ही आए थे, अब पता नहीं है इस बार अभी की शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं हमारे अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है मैम आपका? शर्मिला करंजिया। कहाँ से हैं मैम आप? मैं देवास जिले के टोक खुर्द ब्लॉक से जमोड़ी गांव से हूँ। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा रहा आपका? जैसे कि इजी था, मॉडरेट था, कि थोड़ा टफ लगा कहीं कहीं? नहीं, ठीक था, जो जनरली पढ़ा था उससे ही मिलता जुलता आया हुआ है। जनरली जो पढ़ा था। अच्छा, आपने जैसे कि ऑनलाइन तैयारी करी, जैसे कि अभी आप मैं पूछ रहा था, तो कहीं ना कहीं जैसे कि आप सब टेस्ट पेपर लगाते हो, स्टूडेंट का अधिकतर कंसर्न होता है कि हम सेट पेपर लगा रहे हैं, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो एग्जाम में उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और एग्जाम में हमारे मार्क्स बढ़कर आ रहे हैं कि घटकर आ रहे हैं? बढ़कर आ रहे हैं। जैसे कि आप टेस्ट लगाते थे, कितने मार्क्स आ रहे थे आपके? टेस्ट में मुझे हमेशा 120 130 ऐसे आ रहे थे। अच्छा, और यहाँ अभी कितने मार्क्स हैं आपके? 137। मतलब कहीं ना कहीं मार्क्स आपके बढ़ के आए हैं। यहाँ टेस्ट में 110 115 ऐसे नंबर आ रहे थे, और यहाँ नंबर हमारे बढ़ के आए हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि मैं पोषण एवं स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मेनली जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो कहाँ से, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? मेन तो सर जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, टीकाकरण और नेतृत्व, इनसे ज़्यादा थे। और रीजनिंग में थे। रीजनिंग में जैसे ABCD है तो अगला क्या है, भाग 1 2 3 है तो फोर्थ क्या होगा, ऐसे रीजनिंग ज़्यादा था उसमें। ये था। अच्छा, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह से किस टाइप से क्वेश्चन थे मैम? कंप्यूटर से जैसे पूरा फुल फॉर्म, वो एक्सेल का फुल फॉर्म, अल्फा का फुल फॉर्म, मतलब सारे फुल फॉर्म ज़्यादा फोकस कर रहा है वो। अच्छा, शॉर्ट की वगैरह कुछ आई थी? शॉर्ट की तो नहीं आई। अच्छा, आपने प्रिपरेशन कितने मंथ किया मैम? क्या आपने प्रिपरेशन कितने टाइम किया, कितने मंथ से आप कर रहे हैं? तो सर मैंने यही समझिए कि मुश्किल से समय मिल जाता आंगनवाड़ी को छोड़ के, उसके बाद में ही 1 घंटा आधा घंटा जो मिल जाता, बस जो समय पे पढ़ लेती वही ठीक। फिर भी 1 महीना 1.5 महीना ऐसे? 1 महीना भी लगातार नहीं कर पाई मैं, लेकिन समय की थोड़ी सी बाध्यता होती है वो आंगनवाड़ी का ज़्यादा समय था तो उधर समय नहीं दे पाए, लेकिन जो भी पढ़ा वो उससे रिलेटेड। पोषण एवं स्वास्थ्य में एक बार और, क्योंकि ये 55 नंबर का पोर्शन है हमारा, ज़्यादा इसमें महिलाएं जो है परेशान होती हैं, तो यहाँ से अभी जैसे कि आगामी जो एग्ज़ाम है तो उनके लिए क्या और प्रिपेयर करना चाहिए? उसमें मैम सर ये था कि गर्भकाल का बारे में ज़्यादा बताया था, और गर्भवती महिलाओं को कैसे देख रेख, उनको विषय क्या क्या, मतलब कौन कौन सी देखभाल करना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा पूछा था गर्भवती में। अच्छा, योजनाएं वगैरह भी पूछी जा रही मैम? योजनाओं का तो सर इतना ध्यान नहीं रहा। जैसे कि एक और पोर्शन होता है अपना, जो अपना बाल विकास है, शिशु की देखभाल है, तो वहाँ से किस टाइप से क्वेश्चंस बन रहे हैं?
बाल विकास से अपने ये पूछा था कि बच्चों को मतलब संज्ञात्मक ज्ञान कौन से होते हैं, रचनात्मक ज्ञान कैसे दिया जाता है, उनकी कौन सी विशेषता होती है, इन सब के बारे में पूछा था। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? पूजा गोयल, कहाँ से हैं मैम आप? देवास से। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया सर, वैसे तो पेपर अच्छा। क्या मार्क्स हैं आपके? मेरे 150। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया, 150 बहुत अच्छे मार्क्स है। अच्छा, जैसे कि और भी एक और सवाल मेरा छोटा सा, सबसे पहला, जैसे कि आपने सेट पेपर वगैरह लगाए थे जिस समय आप तैयारी कर रहे थे, तो उस समय कितने नंबर आ रहे थे? उस समय तो सर मेरे 90 और 100 ऐसे ही नंबर आए थे। मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में मार्क्स बढ़कर आ रहे हैं अपने। ये स्टूडेंट का एक डाउट यहाँ क्लियर होता है कि यदि आप टेस्ट पेपर वगैरह लगा रहे थे तो वहाँ पे आपके मार्क्स जितने भी आ रहे हो उससे कुछ मार्क्स यहाँ बढ़कर ही आ रहे हैं एग्जाम में। ये नहीं कह सकते कितने % या कितने मार्क्स बढ़कर आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में मार्क्स बढ़कर ही आ रहे हैं। हाँ जी मैम, इसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेजर एक सब्जेक्ट होता है, सबसे बड़े नंबर का यही होता है। तो यहाँ कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिले और किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिले? अवस्था से भी रिलेटिव मिली थी यहाँ पर, और जैसे प्रोटीन से वगैरह, मतलब सारे ही जो पढ़े थे टॉपिक उसमें सबसे मतलब एक एक दो दो क्वेश्चन सबसे आए थे। मैं सभी से आए थे ऐसा? हाँ, और वो जो क्या बोलते हैं उसको, प्रबंधक वगैरह थे, उससे ज़्यादा रिलेटेड। अच्छा, प्रबंधन से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? ये सर वो मैं भूल गई वहाँ पर इतना सारा। टॉपिक बता सकते हैं कौन कौन से टॉपिक स्टूडेंट को तैयार करना चाहिए? सूचना से संबंधित और कौशल, और बहुत और थोड़ा भूल गई हूँ मैं सर, इतना याद नहीं आ रहा है। हाँ? नेतृत्व वगैरह से भी आए थे, सामुदायिक विकास वगैरह। जीन प्याजे पूछे गए? जीन प्याजे नहीं, वो नहीं पूछे, नहीं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि बाल विकास की बात करें, शिशु की देखभाल की, तो वहाँ से क्वेश्चन किस किस टाइप में बन रहे हैं? बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं कि थोड़ा डीपली जा रहा है? बेसिक ही है, डीपली नहीं है, बेसिक ही है, बेसिक है। अच्छा, जैसे कि सपोज और अपना दूसरे भी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग, मैथ्स हो गया वगैरह, आउटलुक वगैरह, वो जो एमएस आउटलुक वगैरह उससे लेके रिलेटिव क्वेश्चन थे। स्टूडेंट का एक और कंसर्न है कि एक्ट वगैरह से किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं? जो एक्ट आपने पढ़े थे बीच में, है ना, उससे किस टाइप से? उससे तो सिर्फ वो घरेलू हिंसा वाला था, बाल विवाह वाला था और बाल श्रम निषेध वाला था, और कुछ भी नहीं, बस ये तीन। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। क्या नाम है मैम आपका? प्रभा कुमारी। मैम, कहाँ से हैं आप? मैं राधोगढ़ से हूँ। कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत अच्छा रहा वैसे तो। 163। पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आपको, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। और थोड़ा डिटेल में मैं आपसे जानना चाहूँगा पूरा पेपर, कि जैसे कि ओवरऑल एग्जाम में कहाँ कहाँ आपको ऐसा लगा कि सर ये कठिनाई का स्तर हमें बढ़ता हुआ नजर आया? मुझे लगा आपका यूट्यूब चैनल देखने के बाद तो कुछ ऐसा कठिन नहीं था जो। अच्छा, मतलब आप ऑनलाइन पढ़े हुए हैं? हाँ, यूट्यूब पे देखा, कुछ 2 ही दिन देखा। मुझे लगता है पहले से देख लेना चाहिए था, तो शायद है ना क्वालिफाई कर लेती। मतलब अभी जो मैराथन क्लासेस जो चल रही थी हमारी, मैंने सिर्फ एक दिन देखा, दूसरे दिन मेरा बेटा बीमार हो गया तो देखने में असमर्थ रही। नेक्स्ट मैंने यूट्यूब पे आज ही देखा था, उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिली हुई है। अगर हो सकता पहले से देख लेती तो मैं क्लियर कर लेती। आप ऐसे ही है ना, दिखाते रहिए यूट्यूब पे और क्लासेस लेते रहिए, इससे हम लोग महिलाओं में है ना परिवर्तन हो, वो आगे बढ़ सके, अपने आप में पदोन्नत हासिल कर सकें। बढ़िया मैम। अच्छा मैम, जैसे कि सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट में पोषण एवं स्वास्थ्य की मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले। तो पोषण एवं स्वास्थ्य में कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस मतलब जैसे कि पढ़ने पे समझ में आ रहा है कि पहले से वो याद होना चाहिए कि भाई ये हमें याद है तो ही हम टिक कर पाएंगे? नहीं, पढ़ने पे समझ आ रहा था जी। क्वेश्चन को पढ़ा तो उसमें समझ आया कि ये यहाँ से पूछा गया था, इसका आंसर ये हो। जैसे कि कुछ वैक्सीन वगैरह या टीकाकरण से, गर्भावस्था से, और भी कुछ अलग अलग जो मात्र गर्भावस्था में प्रसव के दौरान है मातृत्व जन्म मृत्यु दर, ये भी क्वेश्चन है। विटामिन था, विटामिन डी वाला था कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, शिशु को विटामिन डी की कमी से क्या है। हाँ, वो जो विशेष बच्चे जैसे ना, उसका भी दिया हुआ था। निमोनिया से संबंधित भी था, उसमें रोग वगैरह से भी क्वेश्चंस थे प्रॉपर, है ना। अच्छा मैम, जैसे कि और हम बात कर लेते हैं, प्रबंधन की बात कर लेते हैं। तो प्रबंधन में जैसे कि अभी जो टॉपिक समुदाय प्रबंधन से था, ये समुदाय प्रबंधन के ना कई क्वेश्चन थे उसमें, और उसमें गद्यांश वगैरह भी थे जो कि यूट्यूब पे दिखाए गए थे, लेकिन मैं देखने में असमर्थ रही। अगर मैं बता तो रही, बार बार मैं पुनः यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपसे जुड़े रहेंगे
इससे तो वो सारे क्वालिफाई कर लिया होगा, जिसने भी किया होगा, जिसने भी देखा होगा, जिसने भी ज्वाइन की क्लासेस ली होगी, वो सारे लोगों ने क्वालिफाई कर लेगा। अच्छा मैम, जैसे कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह में क्वेश्चन इजी आ रहे हैं? हाँ, काफ़ी इजी थे, लेकिन रीजनिंग थोड़ा मेरा है ना, मैथ्स है ना कमज़ोर है, तो उस वजह से मैं थोड़े पीछे रह गई। मैथ्स मुझे है ना समझ में, आपने पढ़ाया शायद 2 दिन, मैंने एक ही दिन देखा क्लास, तो कुछ समझ में आया। इसके बाद से थोड़ा है ना, मैंने देखा भी नहीं, अगर देख लेती तो शायद। जो एक्ट वगैरह मैम जो पूछे जा रहे थे, तो एक्ट वगैरह से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? एक्ट जैसे पीओसी कौन सा है, पॉक्सो एक्ट अधिनियम, बाल ग्रह, हाँ पॉक्सो एक्ट था, हाँ पॉक्सो एक्ट था, बाल ग्रह से था, ऐसे ही क्वेश्चन। दहेज प्रथा, बाल विवाह भी था जी। थैंक यू सो मच मैम, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और मैं चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो